नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सफला एकादशी के व्रत के विषय में बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको सफला एकादशी व्रत के विषय में पूरी जानकारी देंगे, व्रत की विधि बताएंगे और साथ ही व्रत कथा भी सुनाएंगे। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी इसलिए है क्योंकि इस एकादशी पर व्रत करने से हर कार्य सफल होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। कहते हैं कि सफला एकादशी के दिन व्रत करने से हजारों यज्ञों से भी अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन दान आदि का भी विशेष लाभ मिलता है। सफला एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को सद्गति की प्राप्ति होती है। वर्ष 2021 में सफला एकादशी 9 जनवरी को रहेगी। आइए अब जानते हैं सफला एकादशी व्रत की पूजा विधि। सफला एकादशी का व्रत रखने के लिए सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि से निर्भित होकर साफ वस्त्र धारण कर लें। व्रत का संकल्प लें और एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें धूप, दीप, फल, फूल आदि अर्पित करें। साथ ही नारियल, सुपारी, पान आदि भी भगवान विष्णु को समर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद व्रत कथा सुने या पढ़े। इस दिन रात्रि जागरण करें और विष्णु पुराण का पाठ करें व हरि भजन करें। अगले दिन यदि संभव हो सके तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर दान आदि दें। ध्यान रखें, एकादशी के दिन भूमि पर ही शयन करें। मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन कतई न करें। इस दिन चावल का प्रयोग भी वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियां न तोड़ें। आइए अब आपको सुनाते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नामक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पंग नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण आदि की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उसे मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। उसी वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्य उदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न दोपहर के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हो गई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप भी तृप्त हो जाए। ऐसा कहकर उसने कुछ फलों को भगवान को समर्पित कर दिया। उस रात्रि को दुख के कारण उसे रात्रि को नींद नहीं आई।
उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आ खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसकी सारी बुरी आदतें छूट गईं और उसके सुशासन से प्रजा भी उसे प्रेम करने लगी। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राजभार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में बैकुंठ को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, यह थी जानकारी और व्रत कथा सफला एकादशी व्रत की। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।